नोटिफिकेशन भेजा था कौन? मारंग गुरु का प्रस्ताव भेजा था क्या बीजेपी सरकार, रघुवर सरकार? नहीं भेजा था। आपको रघुवर सरकार ने किया, हेमंत सरकार बीच में कहाँ आ गया भाई? इसका बीच में आप क्या चर्चा कर रहे हैं? जेएनयू की तरफ से ये कहना है कि परासनाथ से संबंधित आप वीडियो क्यों चला रहे हैं? हम लोग पाथोरे पूजा करते हैं। जब हम लोग का गांव में ग्राम पूजा होता है ना, तो मेरा गांव में 30 टो पाठा का बोली होता है। ये तो मेरा आस्था है, हमको बोली चढ़ा नहीं है। मैं AR बोकार्बी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में है अजीत सिंह चौधरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिला विस्तृति के सदस्य हैं। और जब आपका वीडियो मैंने ग्रामीण टीवी में चलाया तो जैन समाज की तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि हम लोग सब ठीक ठाक हैं, धरातल पर आदिवासी जैन समाज एक साथ मिलकर, और जैन समाज जो है कि आदिवासियों को जो है कि रोजगार देते हैं, और आप लोग जो है कि अनाप शनाप बातें कह रहे हैं जैन समाज को। जी, जैन समाज के लोग बोला है कि जैन मुनि बोला है? ये बात जैन मुनि को भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो जानते हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ईश्वर का बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। सारे लोगों का खाने का जुगाड़ ईश्वर ने करता है। तो जैन मुनि के जो जैन धर्म जो लोग ग्रहण किए हैं, और जैन धर्म का आड़ में रह के गरीबों को शोषण करता है। हम लोग 10 रुपया में फोन में बात करते थे गरीब। अंबानी जी अभी क्या किए जानते हैं? 4G करके मोबाइल में आप पैसा 400 डालिए तो 28 दिन बात कीजिए, 25 दिन बात कीजिए। कभी कभी हमको दुख लगता था, सुनते थे कि हम लोग एक महीना में 24 दिन होता है। एक महीना में 24 दिन होता है। ये भी प्रश्न है। कभी कभी हम लोग सुनते थे कि लोग बोलता है कि हम लोग 24% टैक्स दे रहे हैं भारत का। अरे भाई, टैक्स क्यों नहीं आप दीजिएगा? जो कि एक अंबानी अगर 10% का बात में 400 रुपया लेता है 24 दिन में, एक महीना करके, तो टैक्स कौन देगा? हम कोनो 10% की जगह 500, 1000, 2000 रोजगार करते हैं क्या? नहीं। हम गरीब को शोषण करते हैं क्या? नहीं। अरे जो शोषण करता है वो रोजगार देता है। तो जैन धर्म का आड़ पर जो रह के इस तरह का गरीबों को शोषण करता है, जैन मुनि कभी शोषण नहीं करता है। जैन मुनि को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो लीन है अपना ईश्वर का साधना में। वैसे मुनियों का बदनाम करने का काम वो जो जैन धर्मी स्वावलंबी लोग हैं, जो जैन धर्म के नाम पर लोगों को शोषण करता है, वही लोग ऐसा करता है। खाना देता है, खाना तो ईश्वर देता है। अंडा का भीतर जब बच्चा होता है तो उसको कौन खाना देता है? अंडा का भीतर बच्चा जब कुट कुट करता है तो उसको कौन खाना देता है? उसको ईश्वर देता है। तो जैन धर्मी जो लोग जैन धर्मी का समर्थित लोग हैं, और जैन धर्म का समर्थन में आप लोग आड़ में गरीबों को शोषण करता है, ऐसे लोगों को हम हिदायत देना चाहते हैं, आप किसी को खाना देते हैं ऐसा बात मत बोल के अपना धर्म को अपमान कीजिए। आप किसी को रोजगार देते हैं, खाना देते हैं, ये बोलकर धर्म का अपमान मत कीजिए। बहुत बड़ी लाइन है जैन समाज के लिए। और जैन समाज के लोग ये सोच रहे हैं ना कि आप एक तरफा न्यूज़ चला रहे हैं, तो ये बातें बोलना छोड़ दीजिए। क्योंकि इतना आप जान लीजिए, क्योंकि हमको जब कोई बुलाता है अपनी बात रखने के लिए तो हम उसके पास जाते हैं। आप हमको बुला नहीं सकते हैं, आप हमारे बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक चीज़ देखा गया है वहाँ पे कि जो अवैध मारंग गुरु पर्वत पर जो अवैध मंदिरें बनाई जा रही है, उसको लेकर बातें हैं। लेकिन जैन समाज की तरफ से ये कहना है कि भैया यहाँ तो पर्यटन स्थल बनाने और नहीं बनाने को लेकर है। तो पर्यटन स्थल ना बने, इसके पक्ष में यहाँ के आदिवासी भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। तो फिर आखिर झगड़ा तो है कि अवैध निर्माण का।
झगड़ा अवैध निर्माण का है। जैन मुनि वहां पर लोग तपस्या करते हैं, ईश्वर का साधना में लोग लीन रहते हैं। उनसे क्या उनका उनसे संसार क्या क्या मतलब है? जिसका संसार का कोई मतलब नहीं है उसका कैसे लोग विरोध कर सकता है? असंभव है। इस जैन धर्म का आड़ में जो लोग रह के देश को लूटता है वही लोग ये सब करता है। देश को लूटता है मतलब? आपको अंबानी का बात बोले ना, 24% टैक्स जो देता है वो लोग कहां से देता है? अंबानी जैसा 10 टका का फोन में 400 लेता है, 1000 लेता है। वैसे अगर बोलिएगा तो केंद्र सरकार हो या आपकी गठबंधन सरकार हो, ये दोनों सरकार जैनियों के मुट्ठी में है। देखिए, जैन धर्म का जो प्रस्ताव गया था ये सर्वविदित है कि रघुवर सरकार में प्रस्ताव भेजा था उसको पर्यटक स्थल करने के लिए। इसमें झारखंड सरकार बीच में क्या आता है? लेकिन झगड़ा लगाने का काम कौन किया? बीजेपी किया, बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन उसका नाम लोग कम लेता है क्योंकि अंबानी और अडानी का मालिक मोदी जी है। 30 करोड़ का लोन उन लोगों को दिए हैं, इसीलिए बीजेपी का नाम लोग नहीं लेता है, झारखंड सरकार का लोग नाम लेता है। इसका क्या अपराध है? वो जो ऑर्डर किया इसको इंप्लीमेंट करने का काम किया। तो झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया उससे आप सहमत हैं? झारखंड सरकार में निर्णय तो आपस ले लिया कि वहाँ मारंग गुरु है, वहाँ जैन मुनि है, वहाँ पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए। तीर्थ स्थल का नाम ले रहे हैं, मारंग बुरु का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कौन मारंग गुरु का नाम? नोटिफिकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं बता रहे नोटिफिकेशन भेजा था कौन? मारंग गुरु का प्रस्ताव भेजा था क्या बीजेपी सरकार, रघुवर सरकार? नहीं भेजा था। तो मारंग गुरु का नाम को वंचित करके प्रस्ताव भेजने का काम आपको रघुवर सरकार ने किया। हेमंत सरकार बीच में कहाँ आएगा भाई? इसका बीच में आप क्या चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अजीत सिंह चौधरी जी बड़े मुखर वक्ता हैं, बात बड़े सटीक तरीके से रखते हैं। और जब इनका जब वीडियो आया तो कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हो गए। जैनियों की तरफ से ये कहना है कि परासनाथ से संबंधित आप वीडियो क्यों चला रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि भैया आप लोग कितनों भी कर लीजिए, जो लोग मुझे बुलाएंगे अपनी बात रखना चाहेंगे तो क्या हम उनकी बात नहीं सुनेंगे? ऐसा होता है क्या? बताइए। आप लोग वीडियो देखिए ना देखिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप भी हमसे संपर्क करेंगे, आप भी हमसे बात करेंगे तो मैं ज़रूर आपसे मिलकर आपकी बात रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन कोई रखता है तो आप कहते हैं कि उस विषय में बात ना किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट से ये मतलब निकलता है उन लोगों का, जैनियों का, कि आप किसी की बात को मत सुनाइए। हम लोग को परासनाथ पर्वत, मारंग बुरु पर्वत का आप जिक्र मत कीजिए अपने चैनल में। मारंग गुरु का बात मत जिक्र कीजिए। नहीं, परासनाथ का भी देखिए, हम लोग सब भाई भाई समाज में हम अगर आपको श्रद्धा करते हैं, हम आपको अगर भाई बोलते हैं तो आप भी भाई बोलिएगा। अगर मारंग गुरु का बात जैन धर्मी लोग करता है तो कहाँ इन लोग उसका जैन मंदिर का विरोध करता है क्या? कोई झारखंड ने विरोध किया है? कहीं उस मेरा धर्म का भी, मेरा झारखंडियों का हम लोग पत्थरे पूजा करते हैं। जब हम लोग का गांव में ग्राम पूजा होता है ना, तो मेरा गांव में 30 तो पाठा का बोली होता है। और जब तक बोली नहीं चढ़ता है ग्राम पूजा में तब तक धान रोपनी नहीं होता है। अगर बोली लोग नहीं देते हैं तो वर्षा नहीं होता है। तो ये तो हम लोग का आस्था है, ये तो मेरा आस्था है। बोली में हमारा आस्था है, पत्थर में हम पत्थर में बोली चढ़ाते हैं। हमारा आस्था पेड़ में हम लोग का देखिएगा देवता है। वहाँ क्या है रे? दुआस से नहीं। वहाँ क्या है रे? ग्राम देवती। वहाँ क्या है रे? बागभूत। ऐसे करके हम लोग का देवता है। और गांव में और पहाड़ में और पर्वत में हमारा है। जो हम यहाँ पर, यहाँ का मूल वासी है, यहाँ का हम पहले यहाँ का वासी है, आदिवासी हमसे भी पहले का वो लोग है। जब महावीर जी का जन्म नहीं हुआ था तब से आदिवासी है।
उस पहाड़ में, तो उनको हम वंचित नहीं ना कर सकते हैं, उनको हम छोटा नहीं ना देख सकते हैं। आप कितना बड़ा बात वो लोग बोल रहा है कि हम खिलाते हैं। अरे आप खिलाने वाला कौन होता है? आप कौन है? अगर धर्म के नाम पर आप चलिएगा तो हम और आप दुनिया में कुछ नहीं है। यहाँ का सब सारे चीज ईश्वर है, ब्रह्म है, जो स्वयं ब्रह्म सारी चीज करता है, हमको बुलाता है, हमको कराता है, हमको लड़ाता है, सब ईश्वर करता है। देखिए ना कुरुक्षेत्र का लड़ाई में कौन लड़ाई का नेतृत्व किया? कृष्ण भगवान। ये सब वही कराते हैं। अर्जुन को बोला ना, अरे अर्जुन तुम कुछ नहीं कर रहा है, सब हम कर रहे हैं, तुम देखो देखो। तुम जब दिव्य दृष्टि दिया तो देखा सब लोग मारे हुए हैं। इसलिए एक बात है, किसी का धर्म को भी छोटा नहीं करना चाहिए। धर्म धर्म है। आपका विश्वास जैन धर्म में है, तो जैन धर्म है। आप जैन धर्म के माध्यम से आप ईश्वर के पास जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन सबका तो महावीर का भी तो ईश्वर ब्रह्म है। तो चलिए, जो जैन समाज ये समझ रहा था कि वहाँ किसी प्रकार की झगड़ा नहीं है और जैन समाज वहाँ के आदिवासियों को रोजगार देती है, तो उसको लेकर आप लोग जवाब सुन लिए। एक बार आपको बताते हैं, जो पृथ्वी ज्वालामग्न था, पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं था, तो ये पृथ्वी का सृष्टि ईश्वर ने किया था, ब्रह्म ने, विष्णु ने। और प्राणियों का सृष्टि, मानव का सृष्टि ब्रह्मा ने किया था। तब कोई जात नहीं था, कोई धर्म नहीं था। जब तक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कर्म के नाम पर जब तक लड़ाई नहीं करेगा, ये जो कर रहा है ईश्वर करता है, आपको बता देते हैं। और जब तक आप उस समय आप सुनते थे सुर असुर का लड़ाई होता था, इस देवता लोग एक तरफ और असुर लोग एक तरफ, तो जितना कराने वाला है सब ईश्वर है। हम अगर कुछ बोलते हैं तो गलत बात है। सारे लोग ईश्वर का प्राणी है, सारे प्राणी में ईश्वर विराज है। इसलिए हमको किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर जैन धर्म के लोग किसी को छोटा समझते हैं कि हम लोग खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई किसी को खिलाता नहीं, ईश्वर खिलाता है। अगर ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, आप महावीर का माध्यम से ईश्वर का ही ना प्रार्थना करते हैं भाई। यदि अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं। चलिए, आपकी बात कुल मिलाकर आ चुकी है। जैन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, हम उनको रोजगार देते हैं और हमारे बीच में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। और उसी सवाल का जवाब, उसी कमेंट का जवाब देने के लिए आज मैं इनके पास पहुंचा था। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को भरपूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचे। जय झारखंड। जय झारखंड।